हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अभी सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया था। एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे एंड देन थर्ड एंड फोर्थ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन का पार्ट जो भी है वो आप एज अ होमवर्क ले लेना, ठीक है। चलो, फिर सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पूरा हम सॉल्व करेंगे, जैसे पोस्टिंग वगैरह भी, एडजस्टमेंट और प्रेजेंटेशन पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मितेश एंड मंगलेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं, ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक जो कि जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड बिल्डिंग, असेट साइड कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड फैक्ट्री, इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पोस्टेज P&L, डेबिट साइड बिल रिसीवेबल, असेट साइड सन्ड्री डेटर्स, असेट साइड रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, राइट। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आगे, देखते हैं। ये तो सेल्स में से माइनस, ये तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। देन परचेसेस का आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑडिट फीस P&L, डेबिट साइड लूज टूल, असेट साइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड फैक्ट्री रिलेटेड। मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, राइट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L के डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L के डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट साइड, बैंक बैलेंस असेट साइड, कन्वेंस P&L डेबिट साइड, फर्नीचर असेट साइड, सैलरीज P&L के डेबिट साइड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहा जाएगा P&L के डेबिट साइड। देन ड्राइंग्स कहा जाएगा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये तो हो गया आपका डेबिट पार्ट, पूरा खत्म हो गया। अभी देखते हैं सेकंड पार्ट के क्रेडिट पार्ट, जो कि है सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा आपका लायबिलिटी साइड, सेल्स आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैपिटल आप कैपिटल ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा दोनों भी, राइट। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी साइड जाएगा। अभी ये देखो, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न क्या होगा, ऑफ कोर्स परचेस में से माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका परचेस में से माइनस हो जाएगा, राइट। देन ये होगा रिटर्न आउटवर्ड। अभी चलते हैं करंट अकाउंट, ये तो ऑफकोर्स लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। आपका अकाउंट नहीं बना है करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, बनाना नहीं है। देखो प्रिपेयर क्या करना है हमें, बस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट क्या है, मितेश एंड मंगलेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशो 3:1। ये कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेटिव है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:1 में, राइट। देखते हैं सेकेंड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और जिसमें उसमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा
उसका 1% पार्टनर को कमीशन जाएगा। तो कमीशन जाएगा तो किसके लिए जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा, इसलिए वो उसका फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में उनका कमीशन चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ? कंपनी को कमीशन देना है, मतलब कंपनी का खर्चा हुआ है, इसलिए वो पे एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। देन देखो थर्ड, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। ये ऑफकोर्स क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये फैक्ट्री का क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट उसका ऑफकोर्स एसेट साइड, क्योंकि वो हमारा स्टॉक है, राइट। देन फोर्थ देखते हैं क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फी एंड कैरेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखो देना बाकी है, इसलिए ऑडिट फी एंड कैरेज में पहले तो ऐड हो जाएगा 400 एंड 600, एंड देन देना बाकी है, इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड, राइट। देन देखो बिल्डिंग एट वैल्यू 46,500। अभी देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, देखो अगर आप देखेंगे तो वैल्यू है 48,500 और एडजस्टमेंट में कितना लिखा है 46,500, राइट। तो अभी पहले इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा एडजस्टमेंट है, राइट। बिल्डिंग तो देखो 48,000 से 46,000 तक, मतलब 46,500, मतलब 2,000 रुपीज कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? डिप्रिशिएट हुआ है, राइट। तो इसीलिए उसका एक तो फर्स्ट इफेक्ट लॉस हुआ है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट साइड में, बिल्डिंग में से वो माइनस हो जाएगा, राइट। देन देखो फर्नीचर डिप्रिसिएशन करना है, एक तो फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा असेट साइड में से, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, देखते हैं पहले फर्नीचर को हम लोग मार्क कर लेते हैं, एंड देन ये देखो ये फर्नीचर है जिसको हम लोगों ने मार्क कर लिया, जिसमें हमें एडजस्टमेंट है, उसको डेप्रिसिएशन करना है, इसलिए उसका असेट में से वो माइनस हो जाएगा फर्स्टली, मतलब डेप्रिसिएशन में से सॉरी फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, और उसका सेकेंड इफेक्ट हमारा कम हुआ है, इसका मतलब पी एंड एल के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन देखते हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम, बस पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, कैपिटल जितना है उसके ऊपर। अभी देखो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, ये तो आपको दिया ही हुआ है, ये देखो 1,50,000 रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज एंड 50,000, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा फर्स्टली। और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा बिजनेस से तो खर्चा जा रहा है ना, पार्टनर्स का इंटरेस्ट देना है, इसलिए वो पी एंड एल के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन देखो 8 गुड्स का क्या हुआ है, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ पे जाएगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि फैक्ट्री से गुड्स लिए उन्होंने, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल है, ड्राइंग लिया है उन्होंने, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, राइट। देन देखते हैं अगला, राइट ऑफ द 1,000 रुपीज बैड डेट्स। ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये न्यू बैड डेट्स है, राइट। जैसा हमारा फॉर्मेट है वैसे हम लोग लिखेंगे पी एंड एल के डेबिट साइड में। और दूसरा कहाँ पे चला जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो हम लोग पहले डेटर्स को भी मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे है ये देखो सन्ड्री डेटर्स, तो उसमें से भी हम लोग मार्क कर लेंगे। अभी देखो और किस में था? ऑडिट फीस एंड कैरेज में भी था, इसीलिए उसको भी मार्क कर लेंगे, ऑडिट फीस एंड ऑडिट फीस। और सेकंड क्या था? सेकंड था कैरेज, जो कि है ये देखो कैरेज। तो हम लोगों ने जितना भी रेड मार्क किया है उसमें
एडजस्टमेंट है, इसका मतलब हमें उसको इनर कॉलम में लिखना है। तो अभी देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है वैसे। ऐसे लिखना कि आपको एग्जाम के टाइम पे भी मिल जाए वो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में लिखेंगे पेंसिल से तो और भी बढ़िया। ये है उसका सेकंड पार्ट, एंड देन ये एडजस्टमेंट्स। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ऑलराइट, देन देखो, ओपनिंग स्टॉक आया है P&L, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देन परचेस एंड परचेस रिटर्न, मैंने बोला था वैसे ही है। देन सेल्स एंड सेल्स रिटर्न 1,75,000 उसका ये है। देन लेस करेंगे उसमें से सेल्स रिटर्न 1,600 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,73,400। मैं जब आपको आंसर बता रही हूँ तो साइमल्टेनियसली आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल के देख लेना, क्योंकि मैं एक साथ दोनों स्क्रीन नहीं ओपन कर सकती। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आप वो सामने रखेंगे क्वेश्चन का रेफरेंस, तो आपको और भी इजी जाएगा, ठीक है। देन फैक्ट्री इंश्योरेंस आ जाएगा आपका 2,700 रुपीज़। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो भी आपका जाएगा 1,820। ये तो सिंपल है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है। देन कैरेज, कैरेज देखो 1,780 है। और आपका अगर ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप भी देखेंगे कि कैरेज लिखा है तो कितना 600 रुपीज़ जो कैरेज है वो आपको आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो 1,780 प्लस 600 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,380। देन ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 23,700, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड में, जो कि यहाँ पे है। देखो बैलेंस शीट में चला गया है 23,700 रुपीज़, राइट। एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी अभी आपने कैरेज देखा था, वो भी आपका कैरेज आपका 600 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड में चला गया है। देन देखो गुड्स हमारा पर्सनल यूज़ के लिए रॉन किया था मंगलेश ने, इसलिए उसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट तो बनना नहीं है, तो हम नहीं करंट अकाउंट बना है तो इसके लिए करंट अकाउंट में आप लिख लेते हैं। ये देखो उसका उनका बैलेंस पहले तो 3,000 रुपीज़ एंड 2,000 रुपीज़ ये उनका इंटरेस्ट है, राइट। ये देखो ड्रॉइंग्स लिखा है 1,200 एंड 2,200 एंड एडिशनल ड्राइंग गुड्स जो भी अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखा था पर्सनल यूज़ के लिए, इसीलिए वो भी ड्राइंग के तौर पे आपका आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। देन देखो ये तो हो गया। अभी देखो कि देखो ग्रॉस अगर आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड तो आपका आंसर आ जाएगा 1,98,000 रुपीज़, एंड देन आपका उनमें से अगर डेबिट साइड आप पूरा का पूरा माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99,000 रुपीज़, जो कि आपका चला जाएगा P&L के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा तो आपको इंटरेस्ट उन्होंने बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर दिया जाएगा। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट की कितना आ गया 99,000 रुपीज़, मतलब 99,000 में से ये देखो 99,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल आ गया है 99,000, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके ऊपर आपका 1% मतलब 1/100, 1/100, तो आपका आंसर कितना आएगा 190 एंड 190, जो कि आपका एक तो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ये देखो 990 एंड 990 कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट एंड हाँ 990 एंड 990 आपका कमीशन आ जाएगा, राइट। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा आपके
P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा। देखो कमीशन ऑन पार्टनर 99 एंड 990 एंड 990, आपका टोटल हो जाएगा 1980। तो ये भी आपका हो गया। देन पोस्टेज देखो, ये तो ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है। ऑडिट फी 1800 रुपीज़ है और आउटस्टैंडिंग आप देखेंगे तो 400 रुपीज़ है, जो कि एडजस्टमेंट में ही दिया है। तो आउटस्टैंडिंग जो भी ऑडिट फीस है वो एक तो आपका P&L के डेबिट साइड में आपका ऐड हो जाएगा ऑडिट फीस में, और सेकेंड इफेक्ट उसका लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपीज़, कन्वेनियंस 4100, सैलरी 2000 रुपीज़ एंड रेंट एंड रेट टैक्सेस 3700। ये सब कुछ आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया है। अगर बैड डेट्स देखेंगे आप तो एक तो 1000 रुपीज़ न्यू बैड डेट्स है, और न्यू जो भी रिजर्व है वो आपको और डेटास में से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो डेटास का, एक तो पहले 52,200 उनका बैलेंस है, उसमें से आप लेस बैड डेट्स करेंगे तो 1000 रुपीज़, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा 51,200 रुपीज़। देन लेस RDD, उनमें से अगर आप देखो आपका एडजस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो उनका लिखा हुआ है कि आपको कितना बैड डेट्स मेंटेन 3% करना है। तो आप क्या करेंगे, 51,200 का 3% लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1536, मतलब 1536, जो कि आपका लेस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 49,664, राइट। देन देखो इतना तो हो गया, आपका बैड डेट्स का भी हो गया है। देन इंटरेस्ट जो भी आपको उन्होंने एडजस्टमेंट में ही लिखा है कि कितना परसेंट लगेगा, तो उन्होंने देखो क्या कहते हैं 1%, ये तो कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2.5%, तो कैपिटल कितना है हमारा, उसके हिसाब से आप उनका इंटरेस्ट करेंगे। ये देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750 एंड 1250, जिसका सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड में, राइट। ये देखो 3750 एंड 1250 हो गया बस। देन सिंपली आपका बस एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, जो कि है आपका डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का देन एंड फर्नीचर का। तो 2000 रुपीज़ उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन 3200 रुपीज़ आप लेस करेंगे बिल्डिंग का, तो आपका आंसर आ जाएगा 46,500 एंड 64,000 फर्नीचर का, एंड देन उसका डेप्रिसिएशन 3200 रुपीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा 60,800 रुपीज़। देन बिल्स रिसीवेबल आएगा 13,700, देन loose tools, then 75,000 cash in hand, then bank balance 29,000, then sundry creditors 38,000, then bills payable, and ये मैंने कहा था कि आउटस्टैंडिंग एंड देन सैलरी का ऑडिट फीस का है 2,400, तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 3,000 रुपीज़। देन P&L साइड भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपका उसमें चला जाएगा, तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा। तो ये देखो आपका टोटल आ जाएगा 5,200 रुपीज़। देन क्रेडिट साइड आप पूरा टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99,000 रुपीज़, जिसमें से सारे के सारे आप अगर खर्चे आप माइनस करेंगे इतने, तो आपका आंसर आ जाएगा 63,684, जो कि आपको बांटना पड़ेगा 3:1 में, राइट। अगर देखो 63,684 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 एंड प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा 4, तो 4 आपका डिवाइड हो जाएगा, और इनटू मितेश के लिए 3 हो जाएगा इनटू, और मंगलेश के लिए 1 हो जाएगा, राइट। देन 15,920 ऐसा आपका आ जाएगा। देन ये आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा, वहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखो तो इसका आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्रेडिट साइड का 20,161 एंड 55,550
503। देन आपको डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा, जो कि आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट में है 1,50,000 एंड 50,000। ये तो आपका पार्टनर्स कैपिटल है जो कि फिक्स है, वो तो आएगा ही। एंड देन करंट अकाउंट है जिसमें अभी देखा था तो नेट प्रॉफिट आपको आ गया, तो उसका टोटल आ जाएगा 71,364। अगर आप डेबिट सॉरी लाइबिलिटी साइड की अगर टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,30,364। उतना ही आंसर आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड सॉरी असेट साइड में भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड सम। देन अभी टाइम हो गया है आज का, तो चाहिए तो आप 3 एंड 4 जो भी सम है वो आप घर पे एक बार ट्राई कर लीजिए, देन कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे। आप 3 एंड 4 आपको होमवर्क है, देन मैं आपको कल हम डिस्कस करेंगे और मैं फिर आपको बता दूंगी, राइट। उसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जब हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा तब। लेकिन तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। 3 और 4 आपका होमवर्क है। कल आते ही पहले हम 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे एंड देन 5th पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।